नित्यानंद जी के दो बेटे हैं। पत्नी के देहांत के बाद नित्यानंद जी अपने छोटे बेटे सूरज और बड़े बेटे नीरज के साथ रहते थे। उनकी पत्नी के देहांत हुए बहुत साल बीत गए हैं। नित्यानंद जी की पत्नी के जीवित रहते ही दोनों बेटों की शादी हो गई थी। नीरज और उसकी पत्नी नेहा का सिर्फ एक 13 वर्ष का बेटा है। सूरज और उसकी पत्नी नैना की केवल 9 साल की एक बेटी है। नित्यानंद जी ने निर्णय लिया कि अपने जीवन काल में ही वो अपने संपत्ति को अपने दोनों बेटों के बीच बांट देंगे। उन्होंने दोनों बेटे को संपत्ति के बंटवारे के बारे में बताया। नित्यानंद जी ने एक दिन अपने दोनों बेटे को बुलाकर कहा, मैंने नीरज को दूसरे माले का कमरा तथा मकान का पिछला हिस्सा देने का फैसला लिया है और सूरज को पहले माले का कमरा तथा घर के सामने वाले का लॉन देने का निर्णय लिया है। अब संपत्ति को मापा गया तो यह पाया गया कि दोनों भाइयों को बराबर का हिस्सा मिल रहा है। पिता की बात सुनकर दोनों भाई पहले तो राजी हो गए, पर उस दिन सूरज ने रात भर इस विषय में सोचा और अपनी पत्नी से इसकी चर्चा की। नैना बोली, देखो जी, एक बात तो साफ है कि पहले माले में रहना हमारी मूर्खता होगी। आपने तो देखा ही है कि दूसरे माले के कमरे कितनी खुली खुली सी है, वहाँ हमेशा हवा चलती रहती है, गर्मी का कोई एहसास नहीं होता, इसलिए हमें दूसरे माले में ही रहना चाहिए। सूरज ने भी अपनी पत्नी का समर्थन किया और कहा, तुम ठीक कह रही हो, मैं भी बाबूजी से दूसरी मंजिल के लिए कहूँगा। मुझे तो लगता है कि भैया भी मान जाएंगे और नीचे कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। अभी तक दोनों भाई ऊपरी मंजिलों के कमरे में अपने परिवार के साथ रहा करते थे। नित्यानंद जी हमेशा से ही नीचे वाले कमरे में रहा करते थे। बड़ा बेटा नीरज बहुत ही शांत स्वभाव का था और अपने पिता की हर बात मान लिया करता था। दूसरी ओर सूरज उग्र और स्वार्थी प्रकृति का था। उसे हर वक्त सिर्फ अपना स्वार्थी नजर आता था। अगले दिन जब वकील साहब आए तो छोटा बेटा सूरज ने बाबूजी से कहा, मैं देख रहा हूँ पिताजी की आपके मन में बड़े भैया के प्रति पक्षपाती है। दूसरे माले के कमरे में हवा की आवाजाही बहुत अच्छी है, इसलिए आप इसे बड़े भैया को दे रहे हैं। नित्यानंद जी ने कहा, बेटा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरे घर की दोनों मंजिलों में समान वायु परिसंचरण है और तो और निचले माले के कमरों में तो हमेशा ठंडी ही रहती है, वहाँ एसी चलाना भी नहीं पड़ता। खैर, यदि तुम दूसरे माले को लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कहकर नित्यानंद जी ने अपने बड़े बेटे नीरज को बुलाकर कहा, तुम्हारा भाई दूसरे माले के कमरे को लेना चाहता है, क्या तुम्हें इसमें कोई आपत्ति है? नीरज बोला, नहीं पिताजी, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, आपको जैसा ठीक लगता है वैसा आप कीजिए। सामने खड़ी नेहा अपने ससुर जी को बहुत इज्जत करती थी। नेहा कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप वहीं पर खड़ी रही। 1 महीना बीतते ना बीतते सूरज और उसकी पत्नी ने रसोई अलग करने का फैसला ले लिया। नैना का स्वभाव सूरज जैसा ही था, वो भी बहुत स्वार्थी थी। ससुर जी की मोटी पेंशन देखकर नैना का मन ललचा उठता था। सूरज और नैना ने आपस में सलाह मशवरा करने के बाद ससुर जी को अपने पास रखने का फैसला ले लिया। 2 वक्त की रोटी के बदले में हर महीने उनका पेंशन मिलेगा, यह बात सोचकर ही नैना खुशी से झूम उठी। ससुर जी इस उम्र में भी स्वस्थ थे, रोग भी उनसे कोसों दूर थे। वे आज भी नियमित व्यायाम करते थे, केवल कभी कभी उनके घुटनों में दर्द रहता था, इसलिए वे नियमित रूप से एक्सरसाइज करते थे, अतः उनके पीछे दवाई और डॉक्टर का भी खर्च नहीं था। यही सब सोचकर नैना ने सूरज को ससुर जी से बात करने का इशारा किया। सूरज ने बाबूजी के सामने जाकर कहा, बाबूजी, अब से आपकी खाने पीने की, दवा दारू, आपकी सभी जिम्मेदारी हमारी है। बेटे की इस बात को सुनकर बाबूजी ने कहा, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा? जो बेटा अपने बाबूजी के फैसले को नहीं मानता है, बाबूजी को अविश्वास की नजरों से देखता है, उसके पास मेरे रहने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मेरी पेंशन की चिंता मत करो, उसे मैं सही सलामत इस्तेमाल कर लूंगा। तुम्हारे हाथ लगेंगे तो वो फिजूल खर्च में ही बर्बाद हो जाएंगे, कहकर बाबूजी अपने कमरे में चले गए। दरअसल नित्यानंद जी को पहले से ही पता था कि उनका स्वार्थी बेटा सूरज उनके बंटवारे के फैसले का विरोध करेगा, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उसे निचले माले को लेने के लिए कहा था। उन्हें पहले से ही पता था कि सूरज नीचे के कमरे में रहने के लिए तैयार नहीं होगा और बाबूजी के फैसले का विरोध करेगा, और इसी अवज्ञा का फायदा उठाकर नित्यानंद जी उनके साथ न रहने की इच्छा व्यक्त करेंगे। हालांकि पहले माले के कमरों में दूसरे मालों के कमरों की तुलना में अपेक्षाकृत
कम हवा की आवाजाही है, लेकिन वे रहने के योग्य हैं। इसके अलावा दक्षिणी लॉन के दोनों ओर नित्यानंद जी ने अपने हाथों से एक सुंदर बगीचे का निर्माण किया है और वो नहीं चाहते कि ये बगीचा उनके छोटे बेटे के हाथ लगकर नष्ट हो। नित्यानंद जी तो शुरुआत से ही अपने बड़े बेटे के साथ रहना चाहते थे, क्योंकि उनके बड़े बेटे नीरज और उसकी पत्नी नेहा ने ही तो नित्यानंद जी की पत्नी जब बीमार हुई थी तब उनका ख्याल रखा था। समय पर दवाई और खाना देना हर तरह से नेहा और नीरज ने ही तो किया था। और दूसरी ओर उनके छोटे बेटे सूरज और उसकी पत्नी नित्यानंद जी और उसकी पत्नी को झांकी मारने भी नहीं आते थे। इसलिए इस वृद्धावस्था में नित्यानंद जी को उनके बड़े बेटे के साथ रहना ही उचित लगा। नीरज को भी यह अच्छे से पता था कि बाबूजी उनके साथ ही रहेंगे और इसलिए उन्होंने बाबूजी का कभी न तो विरोध किया और न ही उनसे कभी अपने पास रहने के लिए कहा। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।